यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इन्वर्स फाइंड करना है गिवन मैट्रिक्स का यूजिंग रो ऑपरेशन, यानी कि आप इसमें रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं और उससे आपने इन्वर्स फाइंड करना है। इसका बेसिकली ये मकसद है कि आपने इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका इन्वर्स जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमने करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो हमें गिवन है मैट्रिक्स का एक साइड पे ये लिखेंगे और एक साइड पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब हमने इस तरह से करना है, इस वाली साइड को आपने इस तरह बनाना है, यानी यहाँ पर आपको 1 चाहिए, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो इस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। देखिए ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास होगी रो 1, ये हमारे पास है रो 2 और ये हमारे पास है रो 3। इसमें आपने रो ऑपरेशन करना है, इसमें आप कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले कॉलम में 1 बनाना है, यहाँ पर 2 की जगह पर। अब इसको 1 बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 है तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर इसकी जगह यहाँ पर कोई और नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल 5 होता, तो हम उसको 5 से डिवाइड कर देते ताकि यहाँ पर क्या आ जाता, 1 आ जाता। लेकिन बेसिकली हमें करना है यहाँ पर रो ऑपरेशन है, तो इस रो को जो है हम 2 से डिवाइड करेंगे। हर नंबर को, इस रो में जो भी नंबर है उनको आपने 2 से डिवाइड करते जाना है। हमारा मकसद क्या है, यहाँ पर जो है 1 बन जाए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रो 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। यहाँ पर हम डिवाइड करते जाते हैं रो 1 को 2 से, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आंसर आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आ जाएगा, -3 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो -3/2 आ जाएगा क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकते। 1 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इस 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। बाकी जो 2 रोज हैं वो आपने एज इट इज लिख देना। हर क्वेश्चन में ना आपने ऐसे ही स्टेप करना है। जो पहला कॉलम होगा उसका पहला जो है 1 बनाना है आपने, तो यहाँ पर उसको जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड कर देना है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है आपने, ठीक है। फिर आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता पहले किसको माइनस करें, किससे माइनस करें, किससे मल्टीप्लाई करें। तो ये मेथड आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले जो यहाँ पर पहला नंबर होगा जो भी होगा उसको उसी से आपने डिवाइड कर देना है रो को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 बन गया। अब आपने क्या करना है, इस 1 से नीचे आपको दोनों 0 चाहिए, तो एक तो पहले से 0 है तो इसको 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 0 चाहिए और ये कौन सी रो है, रो नंबर 3 है। अब हम रो 3 को 0 बनाना चाहते हैं ना, यानी रो 3 के पहले नंबर को हम 0 बनाना चाहते हैं। तो आपने क्या लिखना है, जिसको आप 0 बनाना चाहते हैं, ये 3rd रो है ना, सबसे पहले आप लिखेंगे रो 3। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पर अगर -2 है तो इसके बाद आप लिख देंगे +2। अगर यहाँ पर +2 होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, -2। अब यहाँ पर -2 था तो मैंने उसका रेसिप्रोकल लिखा है +2। अगर इसी तरह से यहाँ से -5 होता तो मैं यहाँ पर +5 लिख देती। अगर यहाँ पर +5 होता तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, -5 लिखना पड़ता। अब यहाँ पर -2 था तो मैंने +2 लिखा है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो जहाँ पर आपने 1 बनाया था, जहाँ पर भी बनाया था, अब हमने फर्स्ट रो में 1 बनाया था ना, तो आपने यहाँ पर लिख देना है रो 1, ठीक है। और इसमें चेंजिंग कहाँ पर आएगी, आप ये सारा प्रोसेस करके लिखेंगे कहाँ पर, रो 3 में लिखेंगे, यानी कि पहली 2 रोज जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। जहाँ पर हमने 0 बनाना है उस रो में चेंजिंग आएगी, -3/2, यहाँ पर 1/2, 0 0। ये हमने फर्स्ट 2 रोज जो हैं वो एज इट इज़ लिख देनी है। अब हम करते हैं इस रो में चेंजिंग, यानी आपने रो 3 में प्लस करना है 2R1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर, यहाँ से रफ शीट यूज़ कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। R3 + 2R1 जो प्रोसेस करना है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए रो 3, ये रो 3 है और ये रो 1 है। पहले रो 3 के पहले नंबर को रो 1 के पहले नंबर से करेंगे, रो 3 के दूसरे नंबर को इसके दूसरे से करेंगे, इस तरह से, ठीक है। हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या लेना है, रो 3, ये पहला डिजिट ले रहे हैं -2। यहाँ पर रो 3 की जगह हमने लिख दिया -2 और ये +2 एज इट इज़ था। अब R1 लेना है। रो 1 हमारे पास क्या है, ये वाली है ना रो 1, तो इसका भी पहला डिजिट लेंगे, कौन सा, 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 + 2 1 = 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब इसी तरह से रो 3 से हम 5 लेंगे और रो 1 से क्या लेंगे, 3। इसी वाले फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। रो 3 में हमने लेना है 5, यहाँ पर लिख देते हैं। रो 3 की जगह पर हमने लिख दिया 5, फिर उसके बाद प्लस, उसके बाद 2 और R1 हमारे पास यहाँ से क्या है, 3 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। 5 + 2 3 क्या होता है, 6। 5 + 6 कितना हो गया, 11। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 11। इसी तरह से अब रो 3 की जगह 6 आएगा और रो 1 की जगह क्या आएगा, -3/2। रो 3 की जगह पर लिख देते हैं 6,
प्लस 2, R1 की जगह पर आ जाएगा -3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस, और 6 माइनस 3 कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 3। अब इनको भी इसी तरह से करते हैं, रो 3 से हम क्या लेंगे? 0, और रो 1 से लेंगे 1/2। यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रो 3 से हमने क्या लेना है? 0 प्लस 2, और रो 1 से लेना है हमने 1/2। प्लस का 1/2 है तो 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया है? 1। उसके बाद रो 3 भी 0 है हमारे पास, रो 1 भी 0 है, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 प्लस करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर रो 3 1 है, और रो 1 हमारे पास क्या है? 0। इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है, रो 3 की जगह क्या है? 1, और रो 1 की जगह क्या है? 0। इसको सोल्व करें, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा? 0। 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 1। ये रफ मैंने सॉल्व किया, आगे पीछे आपको समझ आ जाएगा। 1 प्लस 0 कितना हो गया? 1, और यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखिए फर्स्ट कॉलम तो सॉल्व हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। हमने इस तरह से बनाना था ना, 1 0 0 आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम की तरफ देखते हैं, यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। मैंने आपको बताया था कॉलम में जो सबसे पहले आपने 1 बनाना है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो सबसे पहले इस जगह पर, यानी इस -2 की जगह पर हमें क्या बनाना है? 1। अब हम बना रहे हैं इस -2 को 1, तो हमने क्या करना है? 1 बनाने के लिए इस पूरी रो को हम -2 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि यहाँ पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो ये रो नंबर क्या है हमारे पास? रो नंबर 2 है। रो नंबर 2 को हम डिवाइड कर देते हैं -2 से। फर्स्ट एंड थर्ड रो को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, चेंजिंग हम रो 2 में कर रहे हैं, ठीक है? तो इन दोनों को कॉपी करके लिख देते हैं। ये हमारे पास रो 2 है, इसके हर नंबर को आप -2 से डिवाइड कर दे। 0 को -2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 को भी -2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 को -2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे -2 से तो ये हो जाएगा -1/2, 0 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए हमने सेकंड कॉलम में भी यहाँ पर 1 बना लिया, अब हमें यहाँ पर भी 0 बनाना है, यहाँ पर भी 0 बनाना है। पहले इस 3 को 0 बना लेते हैं। 0 बनाने का तरीका ये होगा, देखिए हमें ये फर्स्ट रो में यहाँ पर 0 बनाना है ना, तो ये रो नंबर 1 है, पहले आप लिखेंगे रो 1, क्योंकि रो 1 में हमने 0 बनाना है। उसके बाद देखिए ये हमारे पास है 3, तो हम 3 है ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमने -3 लिखना है। मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल लिखना होता है, जिसको 0 बनाना होता है उसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर 3 था तो हमें क्या लिखना होगा? -3। और रो 1 में हमने बनाना है तो रो 1 लिखा। उसके बाद यहाँ पर जो 1 वाली रो है, 1 वाली रो कहाँ पर है? सेकेंड रो है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे इसके साथ सेकेंड रो। और इसकी चेंजिंग कहाँ पर आएगी, यानी इसको लिखेंगे कहाँ पर? रो 1 में, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 बनाना था, ये रो 1 में चेंजिंग आएगी। वैसे आप ना भी लिखें तो जो हमने पहले लिखा होता है ना, जैसे रो 1 पहले आई है तो उसी में ही हम चेंजिंग करते हैं। तो हमारे पास जो है रो 1 में हमने चेंजिंग करनी है, तो बाकी नीचे वाली 2 रोज जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी, वो मैं लिख देती हूँ। अब हम यहाँ से हमने रो 1 में चेंजिंग करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? रो 1 को माइनस करना है 3R2 से। देखें ये रो 1 है और ये हमारे पास रो 2 है। रो 1 का पहला एलिमेंट लेंगे और रो 2 का भी पहला एलिमेंट लेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। रो 1 की जगह पर हम क्या लिखते हैं, ये आप रफ पर कर लें, ठीक है? यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, रो 1 माइनस 3R2, ठीक है? रो 1 में से हम क्या लेंगे? 1 -3, और रो 2 में से आप क्या लेंगे? 0, ठीक है? 1 - 3 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ से आ जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, रो 1 से क्या लेना है? 3। अब सेकेंड एलिमेंट की बारी है। रो 1 से हमने ले लिया 3 माइनस फिर 3 फॉर्मूले में जो हमने बनाया, R2 जो हमारे पास है वो क्या है? 1, यहाँ पर 1 लिख दिया। 3 - 3 1 जा 3, 3 - 3 कितना होता है? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद अब रो 1 से हमने लेना है -3/2 और रो 2 के लिए लेना है 0। यहाँ से लेते हैं, रो 1 की जगह लिख देते हैं -3/2, फिर माइनस आ गया, और उसके बाद हमारे पास रो 2 क्या है? 3, और रो 2 हमारे पास क्या है? 0। तो यहाँ से आ जाएगा -3/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 ही हो जाएगा, -0। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास -3/2। ये यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये आ गया -3/2, ठीक है? तो यहाँ पर अब लिख देते हैं -3/2। अब यहाँ से रो 1 से हम क्या लेंगे? 1/2, और रो 2 से लेंगे 0। लिखते हैं रो 1 से 1/2 -3, और R2 से हमने क्या लेना है? 0।
यहाँ से वन बाई टू आंसर आ जाएगा हमारे पास, और 3 0 0 ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/2 आ गए। तो यहाँ पर जो है हम क्या लिख देते हैं 1/2। यहाँ से देखिए R1 हमारे पास 0 है और R2 की जगह क्या लेना है -1/2। R1 की जगह लिख दिया 0 -3 और R2 की जगह -1/2। यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 3/2। 0 में 3/2 को प्लस करें तो 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/2। उसके बाद ये भी 0 है, ये भी 0 है, R1 भी 0 है और R2 भी 0 है। यहाँ पर इसमें पुट करते हैं, R1 की जगह क्या आ जाएगा 0 -3 और R2 की जगह क्या आ जाएगा 0 0। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो इसका आंसर कंप्लीटली क्या आ जाएगा 0, क्योंकि दोनों वैल्यूज ही हमारे पास क्या है 0 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब इसको हमने 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है 0 हमने किस रो में बनाना है। ये हमारे पास थर्ड रो है, तो पहले आप लिखेंगे R3। उसके बाद देखिए ये 11 है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। +11 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -11। उसके बाद जो है जहाँ जिस रो में 1 होता है वो वाली आप रो यूज़ करते हैं। 1 जो है वो सेकेंड रो में है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे रो 2। और चेंजिंग किस में आएगी, यानी कि आप इसको लिखेंगे कहाँ पर रो 3 में, क्योंकि हमें रो 3 में क्या बनाना है 0 बनाना है। तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमने चेंजिंग रो 3 में करनी है, तो रो 1 और रो 2 को आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों लिख लिए। अब यहाँ से जो है हम इसको यूज़ करके इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले रो 3 लेनी है और फिर रो 2। रो 3 हमारे पास ये है, रो 2 ये है, तो रो 3 का पहला लेंगे और रो 2 का भी पहला। तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो पुट करके देखते हैं। इसमें R3 भी 0 है और R2 भी 0 है, तो ये हमारा आंसर इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर हमारे पास क्या आ गया 0। यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास रो 3 में 11 है और रो 2 में हमारे पास क्या है 1 है। यहाँ पर हम रो 3 की जगह लिख देंगे 11 और R2 में हमारे पास 1 था। 11 - 11 1 ज़ा 11, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दे, यहाँ से हमारे पास क्या आया था 0। यहाँ पर देखिए रो 3 में हमारे पास है 3 और रो 2 में है 0। यहाँ पर लिख देते हैं रो 3 की जगह पर हमारे पास था यहाँ से 3, तो लिख देते हैं 3 - 11 R2 हमारे पास था 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3 11 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे पास आ गया 3। उसके बाद देखिए रो 3 में हमारे पास है 1 और रो 2 में हमारे पास है 0। यहाँ पर लिख देते हैं रो 3 की जगह 1 और रो 2 की जगह हम लिख देते हैं 0। यहाँ पर आ जाएगा 1, 11 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा 0, और हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। उसके बाद यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब रो 3 में है 0 और रो 2 में है -1/2। रो 3 की जगह हम लिख देते हैं 0 और रो 2 की जगह हम लिख देते हैं -1/2। 0 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 11 1 ज़ा 11/2। तो 11/2 को 0 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर 11/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11/2। अब लास्ट रह गया, यहाँ पर R3 में है 1, यानी कि रो 3 में, और रो 2 में है 0। यहाँ से देखें रो 3 की जगह पर लिखा 1 और रो 2 की जगह पर लिखा 0। 1 एज इट इज़ आ गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया, 1 - 0 हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। तो इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो गए थे जैसे हमें चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है वहाँ पर नीचे नीचे हमें यहाँ पर 1 चाहिए होता है, तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है। ठीक है, 1 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी नंबर हो उसको उसी के साथ डिवाइड कर दें। यहाँ पर 3 है तो 3 को आप 3 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर रो 3 है, ये रो 3 को हमें 3 से डिवाइड करना है। तो करते हैं, यहाँ पर पहली 2 रोज जो है फर्स्ट एंड सेकेंड वो एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ से देखिए 0 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 3 से डिवाइड करें 1/3, 11/2 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 11/6, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1/3। कॉलम थर्ड में हमने 1 बना लिया। अब एक 0 तो पहले से है और इसको हमने 0 बनाना है और फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अब 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हम जिसको हमने 0 बनाना होता है, रो 1 है तो रो 1 लिखेंगे। उसके बाद जिसको हमने 0 बनाना होता है यानी -3/2 की जगह 0 बनाना है ना, तो इसका आप रेसिप्रोकल लिखेंगे। -3/2 है तो आप यहाँ पर लिख देंगे +3/2।
2 और उसके साथ आप वो वाला रो लिखेंगे जहाँ पर 1 है। देखिए इस लाइन में 1 कहाँ पर है, थर्ड रो में है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रो 3। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ऐसे समझे एक फॉर्मूला बन गया है। अब R1 और R3 के एलिमेंट्स हम लेते जाएंगे, इसमें पुट करते जाएंगे और हम किस में लिखते जाएंगे, रो 1 में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हम लिखेंगे कहाँ पर इन सबको, आंसर को रो 1 में। तो ये हमारे पास रो 1 है और ये हमारे पास रो 3 है। रो 1 से हम लेंगे 1 और रो 3 से लेंगे 0। रो 1 से हमने लिया 1 और रो 3 से हमने लिया 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। तो अब यहाँ पर जो है रो 1 में हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, 1। उसके बाद रो 1 से, ये रो 1 है और ये रो 3, रो 1 से हमने लेना है 0 और इसके नीचे वाला रो 3 में क्या है, 0, दोनों जीरोस हैं। यहाँ से भी 0 लेना है, यहाँ से भी 0। R1 की जगह 0 लिख दिया और R3 की जगह पर भी 0 लिख दिया। 0 और 3/2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। 0 + 0 हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 0। उसके बाद R1 यानी रो 1 से लेना है -3/2 और रो 3 से लेना है 1। रो 1 से हमने लिया -3/2 और यहाँ पर पहले से मौजूद है 3/2 और रो 3 से हमने लिया है 1। यहाँ से आ जाएगा -3/2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 ज़ा 3/2 प्लस वाला 3/2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। उसके बाद रो 1 से लेना है 1/2 और रो 3 से हमने क्या लेना है, 1/3। यहाँ से हम लेते हैं 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर आ गया 1/2 प्लस यहाँ पर भी आ गया 1/2। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और ऊपर आ जाएगा 1 + 1, 2/2। 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ से इसका 1 आ गया। उसके बाद रो 1 से लेना है 3/2 और रो 3 से लेना है 11/6। यहाँ पर हम लिख देते हैं 3/2 और R3 की जगह हमने लेना है 11/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 3/2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। इसका एलसीएम लें, 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6। 4 को 4 से डिवाइड करें, 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 आ जाएगा। 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17/4। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17/4। उसके बाद R1 में है 0 और R3 में क्या है, 1/3। R1 की जगह लिख दिया 0 और R3 में क्या आ गया, 1/3। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ गया 0 और ये ऊपर से 1 और नीचे 2। तो 0 को 1/2 से प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। बाकी जो 2 रोज हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है और जब यहाँ पर इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो यहाँ पर आपने स्टॉप कर देना। इसका मतलब आपने इन्वर्स फाइंड कर लिया है। जो ये वाले साइड है इसका जो आंसर आया यही हमारे पास इन्वर्स होगा, इसको आपने सेपरेट करके लिख देना। ये हमारे पास मैट्रिक्स है इन्वर्स की और यही आपके पास इसका फाइनल आंसर है।